माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एशियन क्लासेस। दोस्तों, आपको पता है हम आपको करा रहे हैं अभिनय मैथ सॉल्यूशन। किरण पब्लिकेशन की बुक है और इसका जो कंटेंट तैयार किया है वो अभिनय शर्मा सर द्वारा तैयार किया गया। ये बहुत ही अच्छी बुक है। मैं इसलिए इस बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूँ क्योंकि इस बुक में ज़्यादातर आपको एसएससी के एग्जाम के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन बना के इसमें डाल दिया गया। इसमें ऑलरेडी सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो तैयार किए गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मिलाकर। वो बहुत ही बेहतरीन इसका कंटेंट है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं परसेंटेज की, और पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में ऑलरेडी बना चुका हूँ। आज जो हम बात करेंगे वो पार्ट थर्ड की बात करेंगे और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाएंगे। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि आपको उस कॉन्सेप्ट को कैसे माइंड में ही सेट कर लेना है कि तुरंत हम आंसर निकाल सके। ठीक है कि नहीं? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट। देखिए, हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से आपको समझना क्या है। देखिए, मैंने माय डियर स्टूडेंट आपसे कहा कि कोई नंबर है, सपोज कीजिए 240 है, 240 नंबर है। ठीक है, हमें बिना पेन उठाए किस तरीके से परसेंटेज फाइंड करना है वो इस क्लास में आपको सीखने के लिए मिलने वाला। देखिए, ओके। अब ध्यान से समझना माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं कहूं कि इसका 50%, अगर मैं कहूं इसका 5%, या मैं कहूं इसका 10%, या मैं कहूं इसका 1%, या मैं कहूं इसका 2%। ओके, फाइंड जल्दी हमें कैसे करना है। देखिए, जब भी आपसे परसेंटेज पूछा जाए तो आपको केवल माइंड में यही परसेंटेज को दौड़ाना है, बाकी सारी चीज़ें इन्हीं से आ जाएंगी। देखिए कैसे, अगर मैंने कहा 50%, तो आप जानते हो कि 50% अगर किसी भी नंबर का हम फाइंड करते हैं तो हाफ कर देते हैं। वैसे अगर आप इसको करते तो कैसे करते, 240 गुणा 50 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 24 पंजा 120। अब मुझे बताइए इस पूरी कंडीशन को लिखने में कितना टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो यही तो टाइम हमको बचाना है। देखिए कैसे, माय डियर स्टूडेंट, मैंने कहा 50%, तो आप जानते हो अगर 50 का मतलब होता है हाफ। किसी भी नंबर का 50% पूछा हो उसका हाफ कर दीजिए। 240 का कितना होता है, 120 हाफ। ओके, 50% आपका 120, तो 5% एक वैल्यू उधर पॉइंट लग जाएगा। या फिर आप इससे नहीं 5% निकालना चाहते तो आप सबसे पहले 10% को देख लीजिए। मैंने कहा आपको 10% फाइंड करना, तो आपको एक वैल्यू उधर पॉइंट लगा देना, मतलब कितना हो जाएगा 10% का 24। ओके, अगर आपको इसमें भी दिक्कत है, देखिए सपोज कीजिए इस तरीके से कोई नंबर है, जीरो नहीं है और मुझे उसका 10% फाइंड करना है, तो मैं 65.8 लिख दूंगा। आगे 10% जरूरत नहीं मल्टीप्लाई करने की, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। और मुझे पता है 10% 24 है तो इसका हाफ ही होता है, 12 हो जाएगा 5%। और अगर मैं कहूं कि आपको 1% निकालना है तो आपको दो वैल्यू उधर पॉइंट लगा देना है, कितना हो जाएगा 2.4। भाई अगर मैंने कहा कि 658 है और इसका मुझे 1% फाइंड करना तो दो वैल्यू उधर पॉइंट लगा दीजिए, 6.58, ये भी आ जाएगा आपका। ओके, जब आपका 1% 2.4 है तो आपका 2% कितना हो जाएगा, 4.8, इसका डबल हो जाएगा। है नहीं ना, कुछ भी आसानी से हम परसेंटेज फाइंड कर सकते। लेकिन दोस्तों, ऐसा तो नहीं कि आपसे फिक्स 50, 5, 10 या 1 या 2% ही पूछा जाए। ठीक है, आपसे जो पूछा जाता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा जाता है। आपसे कहा जाएगा कि 99% फाइंड कीजिए। तो बच्चे क्या करते हैं कि 240 को लिखेंगे, फिर 99 मल्टीप्लाई में लिखेंगे, अपॉन 100 लिखेंगे, 0 से 0 क्रॉस करेंगे, 2 से 12 बार क्रॉस करेंगे, 2 से 5, फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड देंगे 5 का। मुझे पता है कि 100% के पास है, तो 100% 240 तो है ही है, और 1% मुझे पता है कितना है, 2.4 है, तो 2.4 अगर मैं इसमें माइनस कर दूंगा तो 237.6 बचेगा। आ जाएगा कि नहीं आंसर? चुटकियों में आप आंसर फाइंड कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, देख लेते हैं टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन हमको कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे चुटकियों में उड़ाने हैं।
और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर होंगी, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट रहेगा आपका, ठीक है। देखिएगा ये कह रहा है कि ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 60% कम है, यदि सी डी से 60% अधिक है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ओके, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिएगा कैसे कि आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ए बी सी और डी की बात हो रही है, ठीक है। देखिएगा ए बी से 40% अधिक है, ए जो है वो बी से 40% अधिक है। ओके, बी सी से 60% कम है, बी सी से 60% कम है, ठीक है। और सी डी से 60% अधिक है, सी जो है वो डी से 60% अधिक है। ओके, यही तो है। और मैंने आपको चुटकियों में सॉल्व करने वाला पैटर्न अभी आपको बताया था कि डायरेक्ट परसेंटेज हम कैसे फाइंड करते हैं, बताया था कि नहीं। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको कर पाएंगे। देखिएगा कैसे। माय डियर स्टूडेंट, मैं कहूँ कि मैं इसी से जा रहा है ना पूरा सब कुछ, तो मैं क्यों ना इसी को 100 ले लूँ। ये इससे 60% अधिक है तो कितना होगा, 160 होगा कि नहीं होगा। ये इससे 60% कम है तो इसका 60% कितना आएगा, 96, 96। ये अगर ये कम है तो यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे तो 96 जब इसमें से माइनस होगा, ध्यान से देखिएगा, 96 माइनस होगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। 15 में से 9 यहाँ पे आ जाएगा 64 आ गया, ठीक है। और बहुत ही जल्दी आप इसको फाइंड कर पाएंगे, कोई भी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद ये इससे कम है, ठीक है, 64, ठीक है। मतलब इसका देखिए, अगर इसका 60% निकालते तो 60 आता, इसका 60% निकालते तो कितना आता, 96। अब इसका क्या है, 40% हमको निकालना है, इसका 40% हमको अब बढ़ाना है। तो इसका 40% अगर हम निकालेंगे तो हमको पता है कि 50% तो इसका कितना होगा, 32 होगा, ठीक है। और जब 50% इसका 32 है माय डियर स्टूडेंट, तो अब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। देखिए कैसे कि 10% हमको पता है कैसे निकालते हैं कि 6.4 हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे, 40% हमको चाहिए तो ये आ जाता है यहाँ पे 6 और यहाँ पे 31 में से 25 आ जाता है, 25 पॉइंट कितना हो जाता, 6, ठीक है। 31 में से 6 ये कितना हो जाता, 25 पॉइंट कितना हो जाता, 6 हो जाता। 25.6 इसमें से हम माइनस करके लिख देंगे, यहाँ पे 25.6 माइनस करके हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमको सीधा सा पता है कि 25 में को ही माइनस कर लेते हैं। देखिए जल्दी माइनस करना ही सिखाता हूँ मैं आपको, इसी को माइनस कर लीजिए। कैसे, ये यहाँ से 14 में से 5 9 और यहाँ से 5 में से तो 3 39, तो ये 39 तो है ये, और ऑलरेडी 38 पॉइंट कितना बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। क्योंकि 25.6 चाहिए तो 0.6 और 0.41 हो जाता है, ठीक है। तो एक और हमने कम कर दिया। तो ऐसे आप जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको दूसरा तरीका इसका बताऊं तो आपको लगेगा कि पता नहीं कौन सा तरीका है, रेशियो से जो करते हैं, फ्रैक्शन में परसेंटेज को चेंज करके जो करते हैं, उससे और ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है कि नहीं। तो अब हम इसको देख लेंगे कि भैया ये कह रहा है सी बी से 60% अधिक है, सी जो है वो बी से 60% अधिक है, ये इससे कम है लेकिन ये इससे 60% अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। ये पहला गलत। ए सी से 54% कम है, ए जो है वो सी से 54% कम दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम है। बी डी से 36% कम है, बी डी से 36% कम है, ये बात बिल्कुल फिक्स बैठ रही है कि इसका 36% कम करते तो 64 आ जाता, तो ये तीसरा यहाँ पे सही हो जाता है। चौथा आपको चेक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, हमको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। अगर आप रेशियो से इसको करते कि ये 60% अधिक है तो 60% 3 बट्टा कितना हो जाता, 5, तो 5 से कितना हो जाता, 8, तो ऐसे करके 3-4 लाइन आपकी बन जाती हैं, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे चुटकियों में, देखिएगा ध्यान से। डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी सिंपल है, टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिएगा, यदि ए बी से 48% अधिक है और सी ए और बी के योग से 60% कम है तो ए सी से कितने प्रतिशत अधिक है। सिंपल है, देखिए इसमें 3 है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ध्यान से समझना, आपको करना कुछ नहीं है। ये कह रहा है ए बी से 48% अधिक है, ए जो है वो बी से 48% अधिक है, ठीक है। सी ए और बी के योग से 60% कम है,
ठीक है, सी जो है इन दोनों के टोटल से, पहले तो इसको ही ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 100, इसको ले लेते हैं 148, ठीक है। ये इसके योग से सी जो है वो 60% कम है, तो इनका योग 248 हो गया। इसका 60% निकालेंगे तो आपको पता है कि 50% तो कितना हो गया 124, 10% कितना होगा 24.8, तो ये कितना हो जाएगा 148.8। अब हमको इसमें से इसको माइनस करना है तो कितना आ जाएगा 99.2, आ गया कि नहीं, ठीक है। इससे इतना कम है। अब ये आपसे क्या कह रहा है, आपसे कुछ नहीं कह रहा, सिंपल सी बात पूछ रहा है आपसे कि ए सी से कितने प्रतिशत अधिक है, इससे ये कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो 48 तो ये हो गया 48.8 अपॉन 99.2, ये हो गया इंटू कितना 100, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट जाएगा। और अब आपको ये कैलकुलेशन क्रॉस करके मुझे ऑप्शन बताना है, क्योंकि तुम वैसे तो ऑप्शन बताते नहीं हो, कभी मुझे कमेंट ही नहीं करते, तो कमेंट करने के लिए मैं आपके लिए कहा है, ठीक है। नहीं तो कैलकुलेशन मैं भी कर सकता हूँ, मुझे पता है कि डिवाइड देना है, मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं है। लेकिन आपके लिए सिंपल सी बात ये है कि माय डियर स्टूडेंट कि कभी कभी तो कमेंट कर दिया करो यार। देखो अब करोगे, देखिए आपको क्या काम दे दी ना मैंने करने के लिए। देखिए तो माय डियर स्टूडेंट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, टेंशन नहीं इसमें कोई। एक परीक्षा में पूरा 500 था, ए बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी की तुलना में 60% अधिक प्राप्त हुए, सी को डी की तुलना में 20% अंक प्राप्त हुए। यदि ए को 80% अंक मिले तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले। देखिए इसमें 4 हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। देखिए ए को बी की तुलना में 25% अधिक, ए को बी की तुलना में 25% अधिक, ठीक है। बी को सी की तुलना में 60% अधिक, बी को सी की तुलना में 60% अधिक, ठीक है। और सी को डी की तुलना में 20% कम, सी को डी की तुलना में 20% कम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा यही प्रोसेस रहेगा कि इसको हम 100 ले लेते हैं, 20% कम तो 80 हो जाए, 60% 48 आएगा इसका, तो 128 हो जाएगा। 25% निकालेंगे तो चौथा हिस्सा को 4 3 12, 4 दूनी 8, 32 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 32 160 हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं है, आप देखिएगा तो ये कह रहा है ए को 80% अंक मिले, तो ये 80% के अगर बराबर है, ठीक है, तो 160 80% के बराबर है, तो डी कितना हो जाएगा सीधा सीधा इसका हाफ, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, सिंपल सी बात है। देखिए ए जो है 160 मिले हैं, ठीक है, ये इसका हाफ है, ठीक है, तो इसका भी हाफ कर दीजिए, 50 हो जाएगा। आंसर आगे बताइए, कुछ था इसमें, कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल समझना था। और अगर इसको आप रेशियो से करते ना 1/5, 1/4 और 3/2, सारी कहानी गड़बड़ हो जाती, बहुत लेंथी मेथड हो जाता है, ठीक है। बुक में आपको लेंथी मेथड ही है, क्योंकि बुक में लेंथी मेथड ही समझाया जाता है कि शॉर्ट तरीके बच्चों को समझ में नहीं आते। कोई बच्चा ऐसा है जिसने तैयारी नहीं की है तो उसके लिए पूरा पैटर्न बताया जाता है बुक्स में, ठीक है। इसलिए मैं इस बुक्स का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं जिससे आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिएगा सिंपल सा है मेरे भाई, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, किंतु सी ने डी से 32% अंक कम प्राप्त किए। यदि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए तो बी के कुल कितने अंक प्राप्त हुए। ए बी सी और डी, ठीक है। कुछ एनी क्वेश्चन में टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। देखिए ए ने बी से 10% अधिक, ए ने बी से 10% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक, ठीक है। सी ने डी से 32% कम, सी ने डी से 32% कम, है ना सेम, ठीक है। कुछ नहीं यार, देखिए सिंपल सा है क्वेश्चन। देखिए ये 100 हो गया, ठीक है। देखो डी से 32% कम, ठीक है। ये तो अगर 32% में निकालूं तो 68 आएगा, बच्चा ही बता देगा सर 32% माइनस होगा तो 68 आ जाएगा। और अगर इसका 20% निकालें तो 10% कितना हो गया 6.8, तो ये हो जाएगा आपका 13.6। 13.6 इसमें जोड़, देखिए इसका 20% आ जाएगा 13.6, आ गया 13.6। 13.6 अगर इसमें ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा
70 81 79 है 81, 13 जोड़ेगा तो 81 हो जाएगा, 81.6 हो जाएगा। ठीक है, ये इससे 10% ज़्यादा है, इसका 10% 81.6 तो है ही है, 8.16 और जुड़ जाएगा, हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 89.76। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा, आपसे क्या कहा, देखिए ए सी से 272 अधिक है, यहाँ ए सी से कितना अधिक है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो 89.76 में से 68 माइनस कर देने आपको 1, और यहाँ से 2, ये 76 तो है ही आपका। ठीक है, तो ये कितना अधिक है, 21.76 अधिक है परसेंटेज, और वहाँ पर उसको 272 बता रहा है, तो ये आ जाएगा 272 बट्टे कितना, 21.76 इंटू कितना 100, क्योंकि नंबर्स चाहिए हमको, प्लस पॉइंट क्रॉस होगा। ठीक है, पॉइंट क्रॉस होगा तो 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको क्रॉस कर लीजिए, कितने से, 4 से क्रॉस करते हैं सबसे पहले। ठीक है, या फिर 8 से कर लीजिए, 8 से क्रॉस हो जाएगा सीधा सीधा 8, तो ये हो जाएगा 8 से क्रॉस, 8 दूना 16। ठीक है, 5 बचा, 8 टू 7 56, 8 दूना 16, 8 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा सीधा सीधा सा 8 एकम 8। ठीक है, और यहाँ से 2 आ जाएगा, 8 दूना 16। ठीक है, और 2 में एक साथ देंगे तो 0। ठीक है, 8 दूना 16, और ये आ जाएगा 1020, और इससे ये एक 1 टाइम क्रॉस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1020। ठीक है, बात है समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, कोई भी समस्या नहीं है, क्वेश्चन आसानी से आपके सॉल्व होंगे, कोई भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी सिंपल है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मज़ेदार है। देख लेते हैं कि ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है। देखिए फिर 4 आ गए इसमें, ए बी सी और डी। ठीक है, कुछ नहीं, ये कह रहा है ए बी से 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है। ठीक है, बी सी से 40% कम है, बी सी से 40% कम है। ठीक है, सी डी से 30% अधिक है, सी डी से 30% अधिक है। ठीक, कुछ नहीं है इसमें, देखिए ध्यान से, वही प्रोसेस है, इसको 100 लीजिए आप, इसको 30% अधिक 130 हो जाएगा, इसका 40% 52 हो जाएगा, 52 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 78। ठीक है, फिर उसके बाद 25% बढ़ाएंगे तो 25% होता है इसका, ध्यान से देखिएगा, 4 का भाग दीजिए, 25% आपको निकालना है, तो 4 दूनी 4 एकम 4, और यहाँ से 3, 4 नंबर 36, और 4 पंजा 20, 25% मतलब 19 पॉइंट इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 5.5 ही आ जाएगा, और 17 का 7 आ जाएगा, कैरी लग जाएगा 1 8 और 1 9, 97.5। अब देखिए आपको क्या करना है, आपसे पूछा है माय डियर स्टूडेंट, ए डी से कितने प्रतिशत कम है, डी कितना कम है, सॉरी ए कितना कम है डी से, 2.5, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, आप ऐसे अगर परसेंटेज निकालते तो आंसर आपके जस्ट इन सेकंड आ जाएंगे, लेकिन एक हम गलती हमेशा मत करना, जो मैं आपसे बार बार पे कहता हूँ, कि आप फ्रैक्शन में ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल ना करें। फ्रैक्शन में जहाँ जरूरत है वहाँ यूज करें फ्रैक्शन का, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप एक ही पैटर्न सीख लें और आपका पूरा कंप्लीट मैथ हो जाए, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अब एग्जाम का जो पैटर्न है बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है, सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपसे बार बार पे पूछी जाती हैं, तो टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, तभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी से 20% कम है, सी डी से 20% अधिक है, यदि डी ए से 25% कम है तो निम्न में सही कौन सा है। देखिएगा इसको भी समझ लेते हैं, इसमें भी ए बी सी और डी 4 है। ठीक है, ये कह रहा है ए बी से 20% कम है, ए जो है बी से 20% कम है। ठीक है, ए बी से कितना है, 20% माय डियर स्टूडेंट क्या है, कम है। ठीक है कि नहीं, उसके बाद कह रहा है सी डी से 20% अधिक है, सी जो है वो डी से
20% अधिक है ये, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यदि डी ए से 25% कम है, डी जो है वो ए से 25% कम है, कम बता रहा है, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कहूँ, सिंपल सी बात कहूँगा आपसे कि आप अगर यहाँ से 100 लेके चलें तो कैसा बेटर रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, क्योंकि लाइन अगर यूँ जा रही हो तो हम डी से स्टार्ट कर देते, लाइन अगर यूँ नहीं जा रही है तो हम कोई दूसरी जगह से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए सपोज कीजिए मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ से 100, ये इससे 20% कम है कि नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा कि नहीं। और अगर माय डियर स्टूडेंट मैं आपसे कहूँ कि ये इससे कितना है, 25% कम है, समझ मेरी बात को, कि ये इससे 25% कम है, देखिए कम है कि नहीं है, डी ए से 25%, तो इसका 25% कितना आएगा आप मुझे बताइए, इसका 25% आएगा 20, मतलब यहाँ रह जाएगा 60, और ये इससे 20% ज़्यादा है, और अगर ये इससे 20% ज़्यादा है तो इसका 20% 30 हो गया, ये हो जाएगा 90 आपका, ठीक है। सॉरी, ये इससे 20% आपका 90 नहीं होगा, सॉरी गलत, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, देखते हैं रफ कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी हो जाता है यार। देखिएगा ये इससे 20%, 10%, 6 और 6 12, 72 हो जाए, ठीक है। अब देख लीजिए 4 से क्रॉस हो रहा है 20, 4 से कितना 25, 4 से कितना 18, 4 से कितना 15, ठीक है। यहाँ से अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, अब आपसे पूछा वो आपको बताना है। देखिए यहाँ से ये कह रहा है, देखिए ध्यान से, ये जो कैलकुलेशन इसको बड़े ध्यान से समझना, 20 से अगर मैं 675 को फ्रैक्शन में चेंज कर ले, हटा के ये कर लेता हूँ, तो मुझे पता है 25 से कितना 625 25 बार और 50 12 बार, और ये 25 चक 140 बार, तो इतना तो कोई भी कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। CB से 7.2, तो ये 100 हो जाता, 2 से कितना आ जाता 18, और 2 से कितना 50, 2 से कितना 9, 2 से कितना, यहाँ से 2 से, सॉरी ये मैंने गड़बड़ क्रॉस कर दिया, बार बार पे क्रॉसिंग गड़बड़ हो रही है, दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 72 है, नीचे 100 आ जाता, 4 से कितना 18, 4 से कितना 25, 25 18, मतलब यहाँ से अगर लिखते तो बी सी की वैल्यू ये होती है, मतलब सी की वैल्यू 18 होनी चाहिए, सी की वैल्यू 18 नहीं है सी की वैल्यू 18 है, ठीक है। और बी की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाती है यहाँ पे 25, ठीक है। तो बी की वैल्यू यहाँ पे 18, सी की वैल्यू 25, इसको और चेक कर लेते, क्योंकि ये तो वैसी कैलकुलेशन में नहीं है, क्योंकि कट पिट के कुछ अलग हो रहा है, यहाँ बी और सी, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए ये कितना आ जाता 18/25, और ये यहाँ पे सी होता, तो यहाँ से बी की वैल्यू 18 होती और सी की वैल्यू कितनी होती 25, तो किससे सही हो रहा है, इस वाले से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को इस तरीके से ही करना पड़ेगा, और कोई दूसरा तरीका आप करोगे तो मेरी नज़र में तो लेंथी हो जाएगा। देखिए और करते हैं क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन है इस बुक में। देखिए एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिले, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले, तदनुसार यदि ए को 360 मिले हों तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। कुछ नहीं, देखिए इसमें भी 4 हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, है कुछ नहीं इसमें। ए को बी से 10% कम मिले, ए को बी से 10% कम मिले, ठीक है। बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक, ठीक है। और सी को डी की अपेक्षा 20% कम, 20% कम। ये 100 हो गया, ये 80 हो गया, 25 इसका, चौथा हिस्सा 20, 100 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। हो गया सब कुछ। अब बताइए कुछ था इसमें, कुछ नहीं था, ऐसी परसेंट बन गई धीरे से ही। अब मुझे बताइए बी को सी की अपेक्षा 25, अब ये कह रहा है, देखिए लास्ट वाली लाइन, ए को 360, ए को 360, ये इससे कितना गुना, 4 गुना, ठीक है। तो डी को पूर्णांक कितना मिलेगा, डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक मिले, तो डी का पहले तो निकाल लो कितना है, 4 गुना, मतलब 400 मिले होंगे, ठीक है। पूर्णांक कितना था टोटल 500, गुणा कितना 100, 2 0 से 2 15 40, 80% आ गया आपका आंसर।
ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक हो जाएगा। क्या था इसमें? कुछ नहीं था। अब देखते हैं आगे और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, देखिएगा, एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिले, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक मिले, तो डी को 500 में से 320 मिले, तो ए को कितने मिले? कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। देखिए इसमें भी 4 हैं, 1 2 3 4, ए बी सी डी हो गया। ये कह रहा है ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक मिले। चुटकियों में सॉल्व होने वाले, जब आप एग्जाम करो आसानी से आ जाएंगे। ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक मिले, बी को सी की अपेक्षा 10% कम, बी को सी की अपेक्षा 10% कम, ठीक है, और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक, इसको 25% अधिक, ठीक है, 25%। तो अगर मैं देखिए, या तो आप बीच की वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, देखिए इसी को ले लेते हैं, सीधा सीधे जा रहा है, तो 25% अधिक 125 हो जाएगा, 10% कम तो 112.5 हो जाएगा, ठीक है। 25% ज़्यादा, 25% ज़्यादा का मतलब होता है चौथा हिस्सा, तो 4 दूना हो जाएगा 8 और 4 अट्ठा 32, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 4 100, ये हो जाएगा। अब इसको 112 में ऐड कर दीजिए, ठीक है, 112.5 में, तो हो जाएगा 526.032, 230.625, ठीक है। बात है समझ। अब क्या है, डी को 500 में 320, तो डी को 500 320, ठीक है। वो 500 में 320 की बात अलग है, उसको छोड़िए, डायरेक्ट आप 320 देखिए, 320 डी को 320, तो 100 320 के बराबर, तो ये इसका कितना है 320 बटे कितना 100, अगर हम करते 0 तो 4 से 2 से कितना 16 और कितना 5। अब इसका गुणा हमको इसमें ही कर देना है, किसमें 230, किसका पूछा ए का, तो ये कर देंगे 230.625। अब ये कैलकुलेशन आपको करनी है और मुझे आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। 2 कैलकुलेशन मैंने आपको दे दी है, कुछ नहीं, पॉइंट कटेगा, 0 बढ़ जाएंगे, 5 से आसानी से क्रॉस पे हो जाएगा, ठीक है, 25 से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब टाइप नंबर जो 5th था उसका लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम टाइप 6 करने वाले इसी वीडियो में, ठीक है। देखिए, नेहा का वजन टीना से 140%, टीना के 140% है, मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, लीना का वजन टीना के वजन का 2 गुना है, यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% है तो x का मान बताएं। कुछ नहीं यार, देखिएगा, नेहा, टीना, लीना, ठीक है, देखिए 3 है इसमें, एक तो नेहा है, ठीक है, और एक है टीना, एक है लीना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझना क्या कह रहा है, नेहा का वजन टीना के वजन से 140, नेहा का 140, ठीक, मीना का वजन लीना के वजन का 90%, मीना का वजन टीना लीना मीना, मीना और है, ठीक है। अभी कह रहा मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, टीना मीना का वजन जो है वो लीना के वजन का, ये इसका 90% का मतलब, ठीक है, ये मल्टीप्लाई लगा जी है। और उसके बाद लीना का वजन टीना के वजन का 2 गुना है, लीना का वजन टीना के वजन का 2 गुना, लीना का वजन ये है इससे 2 गुना, ठीक है, ये नहीं, ठीक है, ये 2 गुना। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ। देखिए, या तो आप इसको 100 ले लीजिए, सीधा इसी से 2 गुना करते हैं, 2 गुना कर देंगे 200 हो जाएगा, इसका 90% है तो 180 हो जाएगा, ये इससे कितना है 140% है, तो इसका 140% 240 हो जाएगा, वो 140 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वजन है, ज़्यादा है, अधिक है, कम नहीं है, ठीक है, 2 गुना। नेहा का वजन मीना के वजन से x% है, देखिए नेहा का वजन मीना के वजन से, नेहा का वजन मीना, मीना के वजन से वजन का 180% है, ठीक है। यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% तो x का मान, ये इसका कितना परसेंट है उतना परसेंट आपसे पूछा है, ठीक है। तो ये जो है 140 है, वो देख लेते हैं, ठीक है, कितने का 180 का गुणा कितना 100, 2 0 1 0 से 1 0, 2 से कितना 5, 2 से कितना 9, ठीक है, ये हो जाएगा 14 5 70 700 बट्टे कितना 9, ठीक है, 9 7 63, 9 7 63
7/9, ये हो जाएगा 77.7%, ये आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तो टाइप 5 के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं सीधे टाइप 6 के क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम सीखेंगे परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको कैसे चुटकियों में उसको सॉल्व करना है। माय डियर स्टूडेंट, देख लेते हैं टाइप नंबर 6 के क्वेश्चन, क्योंकि टाइप नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं प्रैक्टिस के लिए, और इस बुक को करने से आपकी प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब हम करते हैं टाइप 6 के, जो कि एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा है, परीक्षा संबंधित प्रश्न जिनको हम बोलते हैं। देखिए, 120 प्रश्न वाली एक परीक्षा में अनुराधा ने पहले 60 प्रश्नों में से 65% का सही उत्तर दिया। परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष कितने प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे? सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है। देखिए, मैं एलिगेशन मेथड इसके लिए नहीं बताऊंगा आपको, एलिगेशन करना सिंपल मेथड बताऊँ। देखिए, 120 क्वेश्चन है, देखिए समझना जरूरी है, क्योंकि मैं बुक करा रहा हूँ कॉन्सेप्ट के लिए, बाकी सबके लिए मैंने बहुत सारी ट्रिकें डाली हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से 60 प्रश्नों में से केवल देखिए उसने 60 प्रश्न के उत्तर दिए, इसने 60, तो 60 रह गए होंगे, ठीक है कि नहीं? 60 दिए, 60 रह गए होंगे। 60 में से 65% का सही उत्तर दिया, तो 65% अगर इसका मैं निकालना चाहूँ, ठीक है, 60 का 65% का उसने सही उत्तर दिया, ठीक है। 60 का 65% अगर मैं निकालूं तो आपको पता है 60% कितना हो जाएगा इसका? 36, ठीक है। 5% कितना हो जाएगा इसका? 3, मतलब 39, 39 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। बात है समझ में? अब ये चाह रहा है कि इसको 75% अंक मिले, तो ये चाह रहा है 75, तो 120 का ये चाह रहा है इसको टोटल 75% मिले, तो 75% इसका अगर हम निकालते हैं तो आपको पता है कि 50% 60 हो जाता, 25% इसका 30 हो जाता, मतलब 90। मैं डायरेक्टली निकाल के आपको बता रहा हूँ, तो 90 ये इनको चाह रहा है नंबर को करना, ठीक है। इसके 39 ऑलरेडी आ चुके हैं। अब कितने की ज़रूरत है इसको 90 करने के लिए? आपको पता है 51 की ज़रूरत है, ठीक है। 51 की ज़रूरत है, तो 51 को हमें देखना है, ये जो 51 है वो 60 का कितना परसेंट है, ठीक है। 60 का कितना परसेंट है? सिंपल सी बात है, इंटू 100, 0 से 0 हो जाएगा, 2 से कितना 5, और 2 से कितना 3, 3 से कितना 17, 17 पंजे हो जाएगा 85, 85% इसको करने होंगे, तब जाके इसका टोटली 75% बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ठीक हो जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऐसे और भी क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, टेंशन बिल्कुल आपको लेने नहीं है, ठीक है। देखिए, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का 60% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं, ठीक है। यदि परीक्षा में 20% लड़के अनुत्तीर्ण हो जाते हैं और 65% लड़कियां उत्तीर्ण हो जाती हैं, तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या प्रतिशत। सिंपल है, देखिए देखिए, जब बॉय जो हैं वो आपके 60% है, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 40%, है कि नहीं? अब तो सिंपल सा ही हो जाता है यार क्वेश्चन, देखिएगा कैसे। अब इसने कहा क्या? इसने कहा कि यदि परीक्षा में 20% लड़के फेल हो जाते हैं, तो इसका 20% अगर फेल हो गया, ध्यान समझना, इसका 20%, इसका 10% कितना हो जाएगा? 6 और 20% 12, तो 12 फेल हो जाते हैं, तो 48 पास हुए होंगे कि नहीं? सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये फेल हैं और ये पास है, ठीक है। दूसरी चीज़, आगे हम बढ़ें तो ये कह रहा है कि 65% लड़कियाँ पास हो जाती हैं, 65% लड़कियाँ पास हो जाती हैं, तो 35% फेल हुई होंगी। हमें तो पास से मतलब है, पास निकाल लीजिए। पास इसका 50% 20 आ जाएगा, 10% 4 24, और 5% 2 26, ठीक है। तो ये हो गए पास पास वाले, ये देख लीजिए पास और पास वाले, ठीक है। तो 48 और 26 हो जाएगा आपका 74, जो कि 100% का ऑलरेडी 74 ही रहेगा, ठीक है। ये आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे बिना किसी वैल्यू को रेशियो में कन्वर्ट किए ही आंसर फाइंड कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन का। मैं ये नहीं करा, रेशियो का मेथड बेकार है, अच्छा है, फ्रैक्शन का भी अच्छा है, लेकिन हर जगह हर पैटर्न को अप्लाई करना सबसे बड़ी गलती हो जाती है स्टूडेंट की। वो यही करता है कि कोचिंग में एक पैटर्न उसने सीख लिया, घर पे जाके प्रैक्टिस की नहीं, वहाँ से नोट्स मिल गए, उनको रटने लग रहा है, एग्जाम देने गया, मामला गड़बड़ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 140 प्रश्नों वाली एक जांच परीक्षा, एक विद्यार्थी 80 प्रश्नों में से 70% का शुद्ध उत्तर
दिया, उसने 60% अंक प्राप्त करने के लिए शेष प्रश्नों के कितने प्रतिशत प्रश्नों के शुद्ध उत्तर देने होंगे। ठीक है, देखिए 140 की परीक्षा थी, यही है, उसमें से 80 प्रश्न के उसने उत्तर दिए, 80 के दे दिए, तो बचे कितने होंगे यहाँ पर 60। ठीक है, शेष हो गए ना 60। अब 80 के 70% उत्तर दिए, इसका अगर मैं 70% निकालना चाहूँ तो मुझे पता है 8 7 56 56% आएगा, डायरेक्ट निकल आएगा यार, इसमें कोई भी समस्या नहीं है, 56 आ जाए या 56 रहने दीजिए, 56% नहीं, 56 आ गया क्योंकि नंबर निकालने हमको। अब उस परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने हैं, तो 140 का वो चाह रहा है 60%, तो 50% तो इसका हो गया 70 और 10% 14, तो कितना हो गया 84 चाह रहा है वो। 56 आए 84 चाह रहा है, देख लीजिए कितने ज़्यादा चाह रहा है। ठीक, कितने जा रहा है 4 ये और 24 ये 28 ज़्यादा चाह रहा है, 28 चाह रहा है ना। ठीक, 28 चाह रहा है। ठीक है, कितने के 60 के गुणा 100, 0 से 0, 2 से 5, 2 से 3। ठीक है, ये हो जाएगा 5 × 40 और ये 4, 5 10 और 14 बट्टे 3, 3 चौका 12। ठीक है, बात आई समझ में, 3 चौका 12, 2 बचा 3 छंगा 18 और 2 20 बट्टे 3, 46.253% आपका आंसर आ जाए। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन में यार कोई भी दिक्कत नहीं, तो मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ, देख लीजिएगा। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन, ऑप्शन अगर नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए, मैं हट रहा हूँ सामने से यार ऑप्शन दिखाने के लिए, तो मैं और क्या करूँ बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें तो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, मुझे हटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इससे ज़्यादा सिंपल हो भी नहीं सकता कुछ भी यार। देखिए क्या है यार, कुछ भी नहीं है ना। देखिएगा, आप कहेंगे सर बहुत कुछ है, देखिए निधि ने गणित में 62 अंग्रेजी में, गणित में 62, अंग्रेजी में 70, विज्ञान में 74 और किए, सामाजिक विज्ञान में उसका स्कोर क्या होना चाहिए ताकि उसे 68%, तो 68। देखिए मैथ में 62, साइंस में कितना 70 और सॉरी इंग्लिश में 70 और साइंस में उसका है 74। कितना करना चाह रहा है, वो करना चाह रहा है माय डियर स्टूडेंट 68। ये इससे कितना कम है माइनस का 6, ये इससे कितना ज़्यादा है प्लस का 2, ये इससे कितना ज़्यादा है प्लस का 6। ठीक है, 6 6 6 क्रॉस होगा, इसको क्रॉस करने के लिए -2 चाहिए, तो -2 अगर मैं कर दूँ तो ये आ जाएगा आपका 66, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा पैटर्न है और ऐसा पैटर्न कई बार मैं आपको एवरेज में सिखा चुका हूं, एवरेज वाला पैटर्न ही यहाँ पे यूज हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन, टेंशन सब लेने वाला बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं है। 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिले, अगर 6 अतिरिक्त अंक पाए होते उत्तीर्ण होने योग्य हो जाता, मतलब पासिंग मार्क्स जो है आपका कितना है। सिंपल सी बात, देखिए 75 मिले हैं, 6 और मिल जाते तो पास हो जाता, मतलब 81 चाहिए थे पास, तो 81 पास से मार्क्स है कितने का 300 का, गुणा कितना 100। सिंपल है कि नहीं, ये कितना 3 से कितना 27, और इससे सिंपल क्वेश्चन होगा भी नहीं यार। देखिए आंसर आगे चुटकी, कितना टाइम लगा इसको करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी काफी सिंपल। देखिए किसी विद्यार्थी को फ्रेंच में जर्मन से 22 अंक अधिक मिले, उसने जर्मन में मिले अंक फ्रेंच और जर्मन के मिले अंकों के योग का 28%। ठीक है, देखिए फ्रेंच और जर्मन, ठीक है, किसी विद्यार्थी को फ्रेंच में जर्मन से 22 अधिक, तो फ्रेंच में जर्मन से 22% अधिक, 22 अधिक मिले। ठीक है, फ्रेंच में जर्मन से, ठीक है, उसके जर्मन में मिले अंक, ठीक है, फ्रेंच और जर्मन में मिले अंकों के योग का 28%। उसके देखिए उसको जर्मन में मिले अंक, उसको जर्मन में जो अंक मिले हैं, ठीक है, फ्रेंच और जर्मन के मिले अंकों के योग का, ठीक है, फ्रेंच और जर्मन
के योग का 28% है, बट्टे कितना 100। कुछ तो नहीं है क्वेश्चन में, है नहीं ना कुछ। 4 से कितना 7 और 4 से कितना 25, ये हो जाएगा 25 जर्मन इक्वल 7F और 7G। ठीक है, ये जी उधर जाके माइनस हो जाएगा, सबको ही उधर ले जाइए या इसको उधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 7F प्लस 7G माइनस 25G इक्वल 0। तो 7F ये हो जाएगा, G माइनस होगा तो माइनस का 18G इक्वल 0। दो क्वेश्चन बन गए ना। अगर आपको और भी सिंपली तरीके से सॉल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा कि अगर मैं F निकालता हूं तो ये रख दूंगा मैं 22 प्लस का G। तो अगर मैं F की जगह 22 प्लस का G रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 18G इक्वल कितना 0। सॉल्व हो गया यार, क्वेश्चन सिंपल है। देखिए 7 दूना 14 और 1 15 154 हो जाएगा, प्लस का 7G इक्वल कितना, सॉरी माइनस का 18G इक्वल 0। देख लेता हूँ मुझसे दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, अभी तो काफ़ी जगह है। ठीक है, तो ये माइनस का 18 तो ये बचेगा 11G। ठीक है, 2 बार G लग गया, G, तो ये है आपका 11G। ठीक है, माइनस का, और ये उधर जाके माइनस का 154, माइनस से माइनस 11 कम 11, 11 चौका 44, 14। G कितना आ जाएगा, जर्मनी के आ जाएंगे 14। ठीक है, तो 14 इसके हैं, 14 8 कितना होता है 22। ठीक है, तो फ्रेंच में देखिए जर्मन के कितने आ गए, सॉरी जर्मन क्या हैं 14, जर्मन के 14 आए हैं, तो 14 इधर जाके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 14 और 22 आपका आ जाएगा 36। ठीक है, मैंने उल्टा माइनस कर दिया होता, नहीं आंसर आपका गलत आ जाता। ठीक, आपका क्या, मेरा ही आंसर गलत आ जाता। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिले परंतु 38 से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 250 लेके आया, 38 से फेल हो गया, तो 38 और मिल जाते तो 288 हो जाते। जो 288 हैं वो 40% के बराबर हैं, तो 100% कितना हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत किए होंगे। 4 7 28, 4 2 8, 720 आपका आंसर आ गया। चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है यार, बिल्कुल भी टेंशन लेनी नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, तो ये तो उड़ाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इसमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए तथा उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के 56% के बराबर हैं। ठीक है ना, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, देखिए पहला और ये दूसरा। ठीक है, या फिर आप ऐसा, मैं आपसे कहूं कि एक ने, देखिए x से समझाऊंगा मैं आपको, x से बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, एक ने x प्राप्त किए तो दूसरे ने x प्लस 9 प्राप्त किए होंगे। ठीक है कि नहीं, और x प्लस 9 प्राप्त किए होंगे तथा उसके प्राप्तांक दोनों के अंक के, उसके जो प्राप्तांक हैं इसके, ठीक है, दोनों के अंक के, मतलब x प्लस 9 दोनों के अंक के 56% के बराबर है। ठीक है, नीचे 100 आ जाता। 4 से 14, 4 से कितना 25, 25 का इसमें होगा, ये 25x हो जाएगा, 25 नंबर 225 हो जाएगा, प्लस ये 2x, 14 दुनिया 28x हो जाएगा, और ये 14 नंबर 126 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। ये इधर आके माइनस होगा, ये इधर, तो ये बचेगा 3x, और 225 में से 126 जाएगा, तो यहाँ से 74 तो ये रहा, 25 ये रहा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 99। ठीक है, 3 से कितना 11, x इक्वल कितना आ जाएगा 11। ठीक है, अब ये दिख रहा है उनके दोनों के प्राप्तांक बताइए, तो एक के, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, सॉरी 33 आएगी, मैंने गलत काट दिया, 33 था, 11 तो है नहीं, 11 33। ठीक है, 33 और 9 कितना हो जाएगा 42, 33 और 42, देखिए 33 और 42 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है जोड़ने घटाने में, ऐसा एग्जाम में बहुत बार होता है, और लंबी वीडियो होती है तो काफ़ी होता है मेरे से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषय में 300 में से 32 अंक
32% अंक प्राप्त किए हैं। वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में कितने अंक अर्जित करे, कुल मिलाकर 46% हो जाए। ये भी सेम पहले जैसा क्वेश्चन है जो आया था, 300 में से 32, 300 में से वो 32% लेके आया, तो 30 ये हो जाएगा 30 या 90, 30% 90 और 2% 96 लेके आया। ठीक है, अर्जित किए। वह 200 अंक वाली प्रश्न पत्र में से कितने अंक अर्जित करेगी, उसे कुल मिलाकर 46, तो 500 और 200। ठीक है, हो गया ना। 500 के वो चाह रहा है, कितने परसेंट चाह रहा है, 46, तो 50% हो जाएगा सीधा सीधा 250, हो गया। और 1% हो जाएगा 5 और 4% हो जाएगा आपका 16 माइनस कर देंगे आपका। ठीक है, 16 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 234, वो चाह रहा है 234। ठीक है, तो 234 जा रहा है, तो 138 और चाहिए उसको, कितने चाहिए, 138। ठीक है, 138 चाहिए उसको, 138 चाहिए, 138 से तो ज़्यादा ही है, तो 138 चाहिए उसको, कितने के, 200 के, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 चिक्के 12 और ये हो जाएगा 2 नंबर 18। ठीक है, एक बार मैं माइनस करके देख लेता हूँ, मुझे माइनस में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ये 32% हो जाएगा 96। ठीक है, 500 के वो चाह रहा है 46%। ठीक है, तो 500 का 50% तो हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 250 हो गया। उसके बाद 4% और देखे तो 1% 5, 4% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये यहाँ गड़बड़ होती, 230 आना था। ठीक है, तो यहाँ से ये 134 होता। ठीक है, ये 134 होता, ये गड़बड़ हो जाता ना अभी, तो ये 7 आएगा। ठीक है, 67, ये 67 आपका आंसर आ जाए। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए 67 हमारा आंसर आ चुका है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी काफ़ी सिंपल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों के अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में देखिए 40% प्राप्त करने हैं उसे पासिंग के लिए, और 180 लाया और बराबर से मतलब 180 से फेल हो गया, तो 180 की और जरूरत है, तो टोटल कितने 360 लाने थे पास होने के लिए। तो 40% जो है वो आपका 360 के बराबर है, तो 100% कितना हो जाएगा, 900 के बराबर। ठीक है, अब देखिए ये है लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, और हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आज 40 मिनट से ज़्यादा तो हो ही गई है, हो जाएगी मतलब। ठीक है, देखिए कुल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए, कुल उपस्थित छात्रों के 10% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके। शेष छात्रों में से 50% ने डिक्टेशन अंक प्राप्त किए और 432 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उन्हें डिक्टेशन अंक नहीं मिल सके। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले सबसे पहले सीधा एक्स लिखिए, टोटल स्टूडेंट। उसके बाद सबसे पहले देखिए 4% परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए तो 96% हुए होंगे। 10% उत्तीर्ण नहीं हो सके तो कितने हुए होंगे, 90% उत्तीर्ण हुए होंगे। ठीक है, और उसके बाद 50% डिक्टेशन अंक प्राप्त किए, तो 50% ने डिक्टेशन अंक प्राप्त किए और बाकी बचे 50, नीचे 100, ये आ जाएगा 432 के बराबर। ठीक है, और ये कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस होगा। ठीक है, और यहाँ से 9 से ये क्रॉस होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 9 चौका 36 और 9 अट्ठा 72, 48 दूना 96। ठीक है, 2 से कटेगा ये 50, 5 से 5, ये आ जाएगा सीधा x अपॉन 1000 बराबर 1, तो ये आ जाएगा x इक्वल 1000। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट, मुझे बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आगे भी मैं परसेंटेज की क्लास इसी बुक में से लाने वाला हूँ। पूरा बुक का सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा। इस बुक में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और एग्जाम के सारे क्वेश्चन में देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।